देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं शिवम प्रासर। आज पहुंचे हुए विभूतिपुर ब्लॉक के मोहम्मदपुर सकरा पंचायत में। यहाँ 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जिनके बारे में हम इनसे जानते हैं। यहाँ एक समाज सेवी हैं डॉक्टर राजेश कुमार जी, इनसे हम जानते हैं। सर क्या मामला था? देखिए सर, ये जो मामला है 2 दिन पहले हमें पता चला व्हाट्सएप के ज़रिए। व्हाट्सएप पे कोर्ट का नोटिस आया और वो उस नोटिस को वायरल किया गया। तो वायरल किया गया तो हमें मेरे मोबाइल तक भी पहुंचा, तो हम देखे तो जाने जो ऐसा बात हुआ है। बात यहाँ है सर, जो 2019 में अपेक्स का हमारे यहाँ चुनाव हुआ था, जिसमें 3 लोग नॉमिनेशन करवाए थे। एक राजू चौधरी और एक हरिनारायण सिंह और एक मनोज कुमार यादव। तो अब किस कारण की वजह से, मिली भगत के कारण की वजह से राजू चौधरी का जो नॉमिनेशन था वो रद्द कर दिया गया। तो जब रद्द कर दिया गया तो उस समय हम लोग को पता चला था जो इनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। तो वो कोर्ट का मतलब गेट खटखटाए गए, मतलब इस अधिकारी पे, और जो लोग भी इसमें संलग्न थे उन पे ये जाके कोर्ट से केस किए। तो बीच में लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन लगने के बाद क्या हुआ, जो केस स्थगित हो गया, काम उस ढंग से कोर्ट खुल नहीं रहा था। तो इसलिए इतना टाइम नहीं, तो ये पहले ही हो जाता। तो अब जाके ये 1.5-2 साल हो गया, तब जाके कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने नोटिस जारी किया, इनको निलंबित कर दिया गया, हरिनारायण सिंह जी को। क्योंकि मतलब ये कोर्ट लिखता है जो इनका जो नॉमिनेशन था, किनका, हरिनारायण सिंह जी का, ये फ्रॉडिंग काम किए। राजू चौधरी का जो मतलब नॉमिनेशन हुआ था, इनको मतलब जबरन हो, करप्शन की वजह से हो, इनका दबा दिया गया, इनका रद्द ज़बरदस्ती कर दिया गया। तो कोर्ट ने आदेश जारी किया है जो ये भी अब इस पद पे नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं पेपर का गड़बड़ी होगा सर। पेपर का गड़बड़ी होता तो कोर्ट जो सर मतलब आदेश दिए हैं तो वो सारा कुछ चेक करके न दिए हैं, तो फिर गड़बड़ी कैसे था? गड़बड़ी होता तो फिर रद्द था, उनका रद्द रहता। लेकिन कोर्ट ने पूरा मतलब वो जांच करवाया, देखा जो कहाँ पे गलत हुआ है, तो फिर उसके हिसाब से फैसला किया है, नोटिस जारी किया है। आपके पंचायत में जाली काम हो रहा है ना? बिल्कुल जाली काम हो रहा है मेरे पंचायत। देखिए, ये पंचायत की बात थोड़ी है, ये तो ब्लॉक की बात है। जो लोग इस पंचायत का होते हुए ब्लॉक पे इस ढंग का काम कर सकता है, तो वो अपने पंचायत में क्या क्या करता होगा, इसका क्या, ये समझ से बाहर की बात है। और इसी पे मैं कहना चाहता हूँ अपने सकरा पंचायत के जितने भी किसान हैं, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जितने भी हमारे जनता हैं, माता बहन हैं, सबसे अनुरोध करता हूँ कि देखिए, ऐसे लोग हमारे पंचायत में कुर्सी पे बैठे हुए हैं जो फ्रॉडिंग करते हैं और हमें आपको पता नहीं चलने देते हैं। और जब सामने सच्चाई आया है तो इस चीज़ को समझिए, आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। जब तक लड़िएगा नहीं तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। देखिए, इससे पहले हम बताए हैं गेहूं का खरीद फैक्स में हुआ था, उसके बाद ज़मीन है ही नहीं, उनके नाम से 100 कुंटल धान का खरीद होता है जी। समझ गए? ये सब करप्शन का एक मेन अड्डा बना दिया गया है। मोहम्मदपुर सकरा जी, मोहम्मदपुर सकरा की बात करते हैं। चलिए, 14 नंबर वार्ड में ऐसे दास जी हैं, ऐसे पासवान जी हैं जिनको अपना घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, और उनके नाम पे ये फ्रॉडिंग करवा के, भ्रष्टाचार करवा के 100 कुंटल उनके नाम पे गेहूँ बिक्री हो चुका है, धान बिक्री हो चुका है। आखिर ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मतलब इसमें हेराफेरी हुआ है। जो व्यक्ति किसान है, जिसके पास 5 बीघा 3 बीघा ज़मीन है, उसका ना धान ले जाता है ना गेहूँ ले जाता है, वो किसान जाए तो कहाँ जाए? वो मजबूर होकर 1200-1300 रुपये कुंटल बिकता है, और जो खरीदता है ना, उससे वो 1800-1700 रुपये में मिली भगत के कारण, ठीक है, बिचौलिया के कारण वो घुमा फिरा के फिर वही लेते हैं। तो इस ढंग से हमारे पंचायत में करप्शन को बढ़ावा दिया जाता है। और हम बार बार यही कहते हैं अपने किसान भाइयों से, अपने पंचायत के किसान भाइयों से, इस पे कार्रवाई कीजिए। हम सब अगर मिल के एक होके अगर लड़ेंगे ना, तो मेरा वास्तविक अधिकार मिलेगा। और इस बार जो अब उपचुनाव होगा ना, तो इसमें भ्रष्टाचारियों का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दीजिए जो फिर उस कुर्सी पे जो बैठे ना, तो उसका हिम्मत ना हो कि मैं किसान का अधिकार खा जाऊँ। आप विभूतिपुर पदाधिकारी को क्या कहना चाहते हैं? विभूतिपुर में जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, उनसे आग्रह है कि आप किसान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए।
ऐसा फर्जी काम मत करवाइए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप किए हैं तो आप पे भी हम तो जनता से अपील करते हैं, यहाँ के किसान भाइयों से अपील करते हैं कि एप्लीकेशन लगाइए इनके ऊपर रोड जाम कीजिए, धरना कीजिए, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे अधिकार के साथ मतलब वहाँ से खेलते हैं, गलत लोग यहाँ कुर्सी पे बैठ जाता है और हमारे किसान भाइयों को यूज करता है, उसको कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। तो मैं तो अपील करूँगा अपने जनता भाइयों से, जो आप सभी लोग किसान भाइयों, आप सभी लोग एक मत होके और टूट पड़िए। आप खोजिए अपना अधिकार, आप खोजिएगा तभी मिलेगा, और नहीं तो यहाँ का भ्रष्टाचारी समझ चुका है कि यहाँ जनता चुप्पा है। तो आप चुप्पा ने, आप अपना हिम्मत दिखाइए, आपका जो अधिकार है वो चीज़ दिखाइए। देखिए जितने भी यहाँ पे भ्रष्टाचारी होंगे सबका नाम याद आ जाएगा। विभूतिपुर प्रखंड बना भ्रष्टाचारियों का अड्डा, फर्जियों का अड्डा। बिल्कुल अड्डा है। देखिए मैं बता रहा हूँ, यही कोर्ट का नोटिस है, ठीक है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक है, राजीव कुमार चौधरी के द्वारा, है ना, किसान क्रेडिट कार्ड धारक, इसके साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा केंद्रीय सहकारी बैंक समस्तीपुर द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संकलन किया गया है। उल्लेखनीय है कि बिना शेयर का कोई भी व्यक्ति किसान क्रेडिट कार्ड धारक नहीं हो सकता है। फलस्वरूप श्री राजीव कुमार चौधरी का प्रश्नगत निर्वाचन हेतु नामांकन वैध था, ठीक है, अवैध नहीं था, वैध था, जिससे प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा धोखाखोरी किया गया। चंद पैसों में वीडियो साहब बिक गए, और जिनका मतलब वैध है, कागज़ हर एक चीज़ वैध है, उनका मतलब निरस्त कर दिया गया। तो ये सब करप्शन का अड्डा बनाया जा रहा है ना। इसके बाद क्या लिखते हैं, मतलब कोर्ट लिख रहा है, उनके वैध नामांकन को रद्द किए जाने के कारण अध्यक्ष श्री हरिनारायण सिंह का निर्वाचन दूषित हो गया, ठीक है। अतः मोहम्मदपुर सकरा फैक्स विभूतिपुर में हुए निर्वाचन दिनांक 23/12/2019 में अध्यक्ष श्री हरिनारायण सिंह के निर्वाचन को रद्द किया जाता है, ठीक है। मैंने जब नॉमिनेशन ही रद्द कर दिया है तो फिर ये अध्यक्ष कैसे रहेंगे? नहीं। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे उपचुनाव होगा जी। तो इसलिए मतलब कहा जाता है, देखिए जो कितना बड़ा इन लोग का मतलब हाथ चलाते हैं, कितना बड़ा पहुंच बनाए हुए हैं, जो वीडियो तक को मैनेज कर लेते हैं, और वास्तविक जिनका सारा कागजात वैध है उनको अवैध ठहरा देते हैं। तो इससे साबित होता है जो वीडियो तक हाथ पकड़े हुए, हाथ में हाथ जोड़े हुए हैं, तो हमारे पंचायत के जनता के साथ क्या करते होंगे। तो मैं आग्रह करूँगा अपने पंचायत के जनता से, किसान से, इस पे ध्यान दीजिए। आगे हम हैं, जहाँ भी दिक्कत हो